तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया मस्त जबरदस्त होंगे। बाकी मैं कल्पना आपका आपके ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हुई, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। आपका आज का टॉपिक है लोकोक्ति, जिसमें हम जानेंगे लोकोक्ति के बारे में कि लोकोक्ति क्या होती है, साथ ही साथ लोकोक्ति कहते किसे हैं। साधारण अर्थ इसका हो गया लोक में प्रचलित उक्ति, उसको ही कहते हैं लोकोक्ति। अब बहुत सारी लोकोक्तियां होती हैं, जैसे आपको मुहावरा टॉपिक बताया गया था वैसे ही लोकोक्तियां होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, तो आज हम अच्छे से समझेंगे अपना ये टॉपिक, जो दोबारा हम कभी भूले ना। और जो हमारे एग्जाम्स में लोकोक्तियां और मुहावरे से मैंने आपको बताया था, जैसा कि 3-4 टॉपिक आपके मुहावरे से होते हैं, 1-2 लोकोक्तियां पूछी जाती हैं आपसे। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपका नंबर जाना नहीं चाहिए। और आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब ये जानते होंगे कि एक एक नंबर की कीमत कितनी ज्यादा होती है। जब हम 0.02-0.05 से रह जाते हैं तो एक नंबर तो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चलिए चलते हैं। बाकी लोकोक्ति टॉपिक है ये आपको बता दिया गया है। अब लोकोक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति, जो कहावतें लोक में प्रचलित हैं उसे ही कहा गया है कि लोकोक्ति। अब बताइए, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होगा। पहली लोकोक्ति हमारे में ली गई है, पहला प्रश्न लिया गया है लोकोक्ति का, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसका अर्थ क्या होगा आप सभी बताएंगे जल्दी से फटाफट। कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। जी जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना, जी नहीं जो जितना उधार लेता है उसे उतना ही लौटाना पड़ता है। बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, या अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अर्थ हो गया कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, दूसरा बच्चा 8 घंटा पढ़ रहा है, तो आप ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आप ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जैसा आप कार्य करोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, दूसरी हमारी लोकोक्ति है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। पैसा ही माँ बाप होता है, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या मर जाए पर पैसा ना जाए। बताइए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ बताइए आप सभी जल्दी से। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए का अर्थ है, मतलब शरीर चाहे गल जाए लेकिन दाम ना खर्च हो, चाहे दाम ना खर्च हो। तो इसको क्या कहते हैं, अत्यधिक कंजूस होना, हद से ज्यादा कंजूस होना, इसका अर्थ होता है हद से ज्यादा कंजूस होना। ठीक है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब हद से ज्यादा कंजूस होना। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुंग गई खेत। बताइए, बहुत सुना होगा। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुंग गई खेत। जब एग्जाम्स में नंबर हमारे कम आते हैं तो हमारे माँ बाप हमको टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं। जब हम दुखी होते हैं कि अरे हमारे इतने कम नंबर आए, तो हमारे पेरेंट्स हमको टॉन्ट मारते हैं कभी कभी। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुंग गई खेत, मतलब क्या हुआ, समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम ना करने के बाद में पछताना पड़ता है, या नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, या अपने सामान की रक्षा पहले ही करनी चाहिए। बताइए, बताइए, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है, क्या है लोकोक्ति का अर्थ, समय पर काम ना करने से बाद में पछताना पड़ता है, यही इसका अर्थ है। लेकिन हमें इस सेंस में भी देख सकते हैं, नष्ट फसल की रखवाली बेकार होती है। नष्ट फसल की, एक बार जो फसल नष्ट हो चुकी है, अब उसकी रखवाली करने से क्या फायदा, वो तो बेकार हो चुकी है, अब उसकी रखवाली करने से क्या फायदा है। ठीक है, समय पर ना काम करने से बाद में पछताना पड़ता है। ठीक है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा भाई। छछूंदर के मुंह सिर में चमेली का तेल, दान के लिए सुपात्र ना होना, गंजे व्यक्ति के सिर पर सुगंधित तेल लगाना, बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति को धन मिलना, या अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है कि कोई अयोग्य व्यक्ति हो, उसको कोई अच्छा पद मिल जाए, मतलब कि कोई है बिल्कुल
चपरासी के लायक भी नहीं, चपरासी के पोस्ट के लायक भी उसकी जो शैक्षिक निर्भरता होती है, अर्हता होती है, वो नहीं है, एलिजिबिलिटी उसके अंदर पियोन वाली भी नहीं है, और उसको पद दे दिया हमने किसका, ऑफिसर का। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ बताइए। मांगे भीख और पूछे गांव की जमा का, अब इसका अर्थ क्या होगा, अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना, या इनमें से कोई नहीं। आपको क्या लग रहा है, मांगे भीख और पूछे गांव की जमा, खुद तो भीख मांग रहा है और गांव की जमा पूछ रहा है, क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ हुआ अपनी असलियत भूलकर बात करना, अपनी असलियत भूलकर बात करना, खुद को ना जानना और दूसरे की बात करना, यही है अपने को भूलकर, मतलब अपनी जो औकात है उसको भूलकर दूसरी बात करना, ये होता है। दूसरों से अपनी औकात भूल जाना फिर बात करना। कोई इर घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ है, कोई इस घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ क्या होगा, बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। कोई इस घाट तो कोई बीर घाट का अर्थ क्या होगा, मतलब कुछ इस घाट का कुछ उस घाट का, मतलब कुछ इधर पड़ा है कुछ उधर पड़ा है, अर्थ क्या होगा, तालमेल ना होना, तालमेल ना होना, सेट ना बैठना, क्योंकि कुछ इस घाट का कुछ उस घाट का, एक घाट का होगा तो तालमेल होगा। अब अलग अलग घाट भाई जा रहे हो, कोई इधर भाग रहा कोई उधर भाग रहा, मतलब तालमेल सही नहीं है। ठीक है, सातवां हमारा जो प्रश्न है वो है अपनी ढफली अपना राग। अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होगा बताइए। आप सभी से पूछा गया है आपके लोकोक्ति अपनी ढफली अपना राग, स्वतंत्र होना, ये पूछी जाता है, ये पूछी जाने वाली लोकोक्ति आपको प्रश्नों में मिलती है, वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें ये मिलता है आपको। अपनी डफली अपना राग, स्वतंत्र होना, अपना दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, या आपका सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। बताइए इसका आप क्या लगाएंगे, इसका आप लगाएंगे सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, मतलब जिसका जो मन करेगा वो अपने अनुसार चलेगा। अगर मेरा मन कर रहा है इस टाइम आपको पढ़ाना तो मैं पढ़ा रही हूं, आपका मन कर रहा है पढ़ने का तो आप पढ़ रहे हैं, किसी का मन कर रहा है घूमने का वो घूमेगा, सबकी अपनी डफली है, सबकी अपना राग है, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, इसे कहते हैं अपनी डफली अपना राग, सबके अपने अपने मन के अनुसार चलना। और सबको अपने मन के अनुसार चलना अच्छा लगता है, सबको अपने मन के अनुसार चलना अच्छा लगता है। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, क्या जबरदस्त लोकोक्ति है। हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ क्या होगा, शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, या निचले स्तर का कार्य करना। बताइए हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, शादी का गीत गाना, ये तो नहीं लग रहा है, जश्न मनाना ये भी नहीं लग रहा है, निचले स्तर का कार्य करना ये भी नहीं लग रहा है। इसका सही अर्थ जो है वो है आपका 3, असंगत बातें करना। असंगत बातें करना मतलब हम बात कर रहे हैं आपसे लोकोक्त की, आप विलोम शब्द पूछने लगो, आप समानार्थी शब्द पूछने लगो, असंगत बातें करने लगो, इसी के कहते हैं हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। ठीक है, कि बात कुछ चल रही हो आप अपना कुछ लेके बैठ जाओ। जाके पांव ना फटे विबाई सो क्या जाने पीर पराई। बताइए जाके पांव ना फटे विबाई सो क्या जाने पीर पराई। दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, या जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बताइए आपने बताना है इसका अर्थ। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ये इसका अर्थ है। अगर तुम्हारे पैर में चोट लगेगी तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारे को दर्द हो रहा है तो तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर तुम पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपको सफलता मिलती है तो वो जो सफलता की खुशी होती है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। वैसे ही जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है, जिसके ऊपर बीतेगी वही जानता है। जस दूल्हा तस बनी बारात, जस दूल्हा तस बनी बारात, इसके अर्थ तो खुद ही झलक जाते हैं।
जैसे ही हम लोकोक्ति पढ़ते हैं इसका अर्थ तुरंत हमारे माइंड में टैकल कर जाता है। संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, सभी साथी एक ही जैसे या बेढंगा होना। बताइए, जस दूल्हा तस बनी बारात, इसका अर्थ होता है सभी साथी एक जैसे हैं। जस दूल्हा, जैसा दूल्हा है वैसी ही पूरी बारात है। जैसा दूल्हा है, बारात में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? दूल्हा। अब जैसा अगर दूल्हा ही लोफर हो तो उसके सारे दोस्त भी लोफर ही होंगे। जस दूल्हा तस बनी बारात, मतलब सभी साथी एक ही जैसे तो होंगे। ठीक है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं है के लिए लोकोक्ति कौन सी होती? मतलब अर्थ दे रखा है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या होगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। कौन सा इस लोकोक्ति का अर्थ है? देखो, लोकोक्ति का जो अर्थ है वो आप पढ़ के तुरंत बता सकते हैं। आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आप ऑप्शंस से तुरंत टिक कर सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर। देखो, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, मतलब सुना है किसी ने किसी के बारे में आपने बहुत कुछ, कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसका ये है, उसका वो है, मतलब बहुत कुछ। किसी इंसान की आपने इतनी तारीफ सुनी है कि मतलब आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं उस इंसान से मिलने के लिए, कि वो बहुत स्मार्ट है, उसकी हाइट इतनी है, उसका कलर ऐसा है, उसका फेस ऐसा है, वो चलता ऐसा है, वो खड़ा ऐसे होता है, वो बैठता ऐसा है, वो कपड़े ऐसा पहनता है। इतनी ज्यादा आपसे तारीफ कर दी किसी बंदे की किसी ने कि आप एक्साइटेड हो गए उससे मिलने के। अब जब आप मिले तब आपने क्या देखा? आपने देखा नॉर्मल सी हाइट है, नॉर्मल सा फेस है, नॉर्मल से कपड़े पहनना है, बंदे में कुछ खास नहीं है, एकदम बकवास है। आपका दिल रो गया कि यार क्या ही बोल दिया था उसने, इतनी तारीफ कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। हो गया आपका ऊंची दुकान फीके पकवान। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा किसी मिठाई वाले का बहुत नाम हो जाता है, या किसी होटल या रेस्टोरेंट, मैं मतलब रोजमर्रा के आपको एग्जांपल बता रही, किसी होटल या रेस्टोरेंट का आपने नाम सुन लिया होता है कि उसके यहाँ का समोसा भाई लजीज है, ये है वो है, बहुत फेमस हो जाता है, दूर दूर तक फेमस हो जाता है। लेकिन जब आप खाने जाते हैं तो बिल्कुल मजा नहीं आता आपका। आप कहते हैं अरे चंदू ठेले वाला बहुत अच्छा लगाता है इससे। तो वही होता है आपका ऊंचे दुकान फीके पकवान। ठीक है। अब एक लोकोक्ति है आपकी, चोर चोर रिक्त स्थान भाई। चोर चोर कैसे भाई? बहुत सुनी होगी आपने। भाइयों बहनों के लिए बोला जाता है, भाई भाई हो या भाई बहन हो, या दोस्तों के लिए बोला जाता है। सगे चचेरे मौसेरे ममेरे, तो बोला जाता है आपका क्या? चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई। एक और कहावत बोली जाती है, रिक्त स्थान में पड़ी, ऊंट के मुंह में डैश। क्या है? ऊंट के मुंह में केला। ऐसी कोई लोकोक्ति सुनी है? नहीं। ऊंट के मुंह में बंदर। भाई बंदर क्या करने जाएगा ऊंट के मुंह में? ऊंट के मुंह में मिर्च। मिर्च क्या करेगी ऊंट के मुंह में? ऊंट के मुंह में जीरा। ये एक लोकोक्ति है। मतलब कोई बहुत, जैसे खली जैसे इंसान को अगर आप एक अंडा दे रहे हो सुबह नाश्ते में, तो इसको कहा जाएगा ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। मतलब हमको आवश्यकता है बहुत ज्यादा कि आप हमको दे रहे हैं बहुत कम, इसको कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है। के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। किसके अंधे को? बचपन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आएगा। भाई ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सावन के अंधे को, बात के अंधे को, आंख के अंधे को गलत, बात के अंधे को गलत। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अब जो सावन में अंधा हुआ है तो अब उसको सब हरा ही हरा दिखना है ना, उसको सब हरा ही हरा दिखना है। तो यही आपकी एक लोकोक्ति है, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। कर रिक्त तो हो भला, कर सेवा तो हो भला। वैसे सेवा करने से भला तो होता ही है, पर ऐसी कोई लोकोक्ति नहीं है। ठीक है। दूसरा, कर भला, कर बला। अरे बला भाई टाली जाती है, बला की नहीं जाती है किसी के लिए, बलाएं टाली जाती हैं। कर बुरा, तो अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो भला तो होने का सवाल ही नहीं होता, ये भी गलत। सेवा करना अच्छी बात होती है, भला होती है, पर ऐसी कोई लोकोक्ति नहीं सुनी है। कर भला तो हो भला, अगर दूसरों के साथ आप भलाई करेंगे तो आपके साथ भी भलाई होगी। कर भला तो हो भला।
अब बताइए आप, ये लोकोक्ति टॉपिक आपको बिल्कुल भी टफ लग रहा है? आपको टफ लग रहा है? ऐसा लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा, आप नहीं कर पाएंगे? आपको लग रहा होगा कितना इजी है ना? देखिए, अंधों में कैसा राजा, अंधों में लंगड़ा राजा, ये तो कोई कहावत सुनी ही नहीं, गलत। अंधों में लूला राजा, अरे नहीं भाई, ये भी नहीं होता। अंधों में पहलवान राजा, अब अंधों में पहलवान राजा होके क्या करेगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो कौन सा आंसर? अंधों में काना राजा, मतलब जहां पर सारे अंधे हों वहां पर अगर एक की एक आंख भी सही है तो वो वहां का राजा ही समझा जाएगा। जहां सब अनपढ़ हो, जहां सारे लोग मतलब बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनको बिल्कुल क्लास फर्स्ट में भी नहीं गए, कुछ नहीं आता, उनको कोई नॉलेज नहीं पढ़ाई का, ABCD नहीं जानते, कखा गगा नहीं जानते, 1 2 3 नहीं जानते, 1 2 3 भी नहीं जानते, अगर वहां किसी को छोटा बड़ा भी आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये उसमें क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा वो अंधे में काना राजा है, वो अंधों में काना राजा है। चाहे भले ही उसको क्रमानुसार ना आती हूँ, उल्टी सीधी ही आती हूँ, लेकिन उसको कहा जाता है अंधे में काना राजा। बहुत पढ़ा लिखा उसको माना जाएगा। घर का भेदी क्या ढाए, घर का भेदी बाबरी ढाए। अरे भाई, बाबरी मस्जिद का नाम ना लो, बहुत विवाद हो गया था। बाबरी को क्यों ढाए? अयोध्या ढाए, अयोध्या को कैसे ढा सकते भाई, राम मंदिर जो बन गया है हमारा। लंका ढाए, कहर ढाए, कहर तो ढाता ही है, लेकिन कहावत नहीं है कहर ढाए, कहावत होती है लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, ये विभीषण जी के लिए प्रयोग किया था रावण जी ने, घर का भेदी लंका ढाए। ठीक है, जब वो रावण जी को छोड़ के चले गए थे भाई राम जी के पास, तो विभीषण जी के लिए बोला गया था कि घर का भेदी लंका ढाए। नाच न जाने क्या टेढ़ा, कमरा टेढ़ा, नाच न जाने कमरा टेढ़ा, ये तो कहावत भी नहीं है और ना ही कोई सेंस बनता है। गाना टेढ़ा, गाना टेढ़ा वेढ़ा कैसे हो सकता है? गाना गलत हो सकता है, गाना टेढ़ा वेढ़ा नहीं हो सकता। कमर टेढ़ी, कमर टेढ़ा नहीं हो सकता, कमर टेढ़ी होगी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद नाचना नहीं आता है और कह दिया भाई नाच तो मैं लेता हूं पर जो आंगन है वो थोड़ा टेढ़ा है, इस वजह से मैं सही से नाच नहीं पा रहा। ठीक है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ क्या होता है? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, मतलब कभी कहीं भी जा सकता है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कभी ना पहुंच सके। अगम्य है कवि। कवि निरंकुश होता है, ऐसा किसने कहा? कभी कल्पनाशील होता है, ये भी ठीक है। कभी भाव प्रवण होता है, ये भी ठीक है। कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता कवि वहां भी पहुंच जाता है। कवि का जो लिखने का गुण है, कवि का जो सौंदर्य है, कवि की जो कल्पनाशीलता है, कवि की जो भाव प्रवणता है, वो वहां भी पहुंच जाती है। ठीक है, पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या होगा? पुचकारने पर कुत्ता भी प्यार दिखाता है। ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ओछे लोग ही इस जमाने में तरक्की कर सकते हैं। या नगण्य व्यक्ति को कभी अपमानित नहीं करना चाहिए। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, इसका अर्थ होता है कि ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, मतलब घटिया लोगों को अगर आप अपना प्यार दुलार दोगे तो वो हमेशा उस प्यार दुलार का गलत फायदा उठाते हैं, गलत फायदा ही उठाएंगे आपके प्यार दुलार का। ठीक है, इसको ही बोलते हैं पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े। जहां न पहुंचे रवि वाला हो चुका है, पुचकारा कुत्ता भी हो चुका। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान का अर्थ क्या होगा? भाई गजब लोकोक्ति है। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, इसका अर्थ क्या होगा? आप सभी से ये पूछा गया है, आप सभी फटाफट जल्दी से आंसर बता देंगे। देखो, अतिथि थोड़े दिन का अच्छा होता है, अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है। ससुराल में दामाद को अधिक दिन नहीं रहना चाहिए। 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, दामाद ससुराल की तो बात ही नहीं हुई है, 4th ऑप्शन गलत। मेहमान भी कभी कभी शैतान बन जाता है, ये अलग बात है, यहां पर इसका ये मतलब नहीं है। अतिथि का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, ये तो बात सही है, अनादर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता है अतिथि थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। अतिथि तभी कहा जाएगा जब वो थोड़े दिन रहे। अब मैं आपके यहाँ अतिथि बन के आई, 2-3 दिन तो आप भाई बहुत आदर सत्कार करोगे, पर अगर आपको ये पता चल जाए 10 दिन हो गए इस इंसान को, मतलब मुझे 10 दिन हो जाए आपके घर पे, 15 दिन हो जाए, 1 महीने हो जाए, तब आप मुझे उतनी ही रिस्पेक्ट आदर दोगे? नहीं दोगे।
इसी को कहा गया है 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, तब उतना आतिथ्य नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है मेहमान सिर्फ 4 दिन का अच्छा होता है। अधजल गगरी फैलत जाए, अधजल गगरी फैलत जाए मतलब कोई सेंस नहीं। लुढ़कत जाए नहीं भाई, उछलत जाए नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, आधी जल से भरी गगरी छलकती जाती है। ठीक है, धतूरो सो कहत गहनो गढ़ो न जात, किससे? रजत धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात, कनक धतूरो धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जात, स्वर्ण कंचन। तो यहां पर हम लगाएंगे कनक धतूरे सो कहत, मतलब कनक को धतूरा भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है भाई, स्वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां कनक धतूरे सो घात गहनो गलत न जाए। तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ क्या होगा? तबेली की बला और बंदर के सिर, इसका अर्थ क्या होगा ये आप सभी को बताना है। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे आप सभी कमेंट सेक्शन में। किसी की शिकायत दूसरे से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर मढ़ना, अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना। बताइए, तबेली की बला बंदर के सिर, जल्दी से फटाफट आप इसका आंसर बताएंगे। बताइए, आप सबने पता है इसका अर्थ है किसी का अपराध दूसरे के सिर। अपराध कोई करे सजा किसी और को मिले तो इसे ही बोलते हैं तबेली की बला बंदर के सिर। ठीक है, 1 और 1 11 होते हैं का अर्थ क्या होता? संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना, संगठन में शक्ति है। बताइए, जल्दी से बताएंगे आप। 1 और 1 11 होते हैं, इसका अर्थ बताना है आप सभी को। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में फटाफट बता देंगे कि क्या इसका अर्थ होता है। आप सबको पता है 1 और 1 11 होना मतलब क्या होता है? संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है। अगर हम, आपने बचपन में लकड़ियों वाली कहानी सुनी होगी कि एक पिता होता है, वो अपने लड़के को पहले एक एक लकड़ी देता है तो सारे लोग वो लकड़ी तोड़ देते हैं, फिर वो लकड़ी का गट्ठर सबको तोड़ देता है, कहता है तोड़ के दिखाओ, तो कोई तोड़ नहीं पाता है। तो इसी को कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, मतलब 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो गया यहां पर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ क्या होता है? अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, किसी को बोलने नहीं देना, दूसरों की वस्तु को तुच्छ समझना। बताइए, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है, इसका अर्थ होता है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है, अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ठीक है, कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है का अर्थ होता है अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। आप अपने आप कोई खाना बनाते हैं तो आपको वो लजीज लगेगा, वहीं आपके सामने वाला कुछ बनाता है तो आपको कुछ ना कुछ कमी खटकती रहती है। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या होगा? छिद्रान्वेषी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या अदूरदर्शी होना। बताइए, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका अर्थ होता है आपका अनपढ़ होना, मतलब काखा गागा ताथा सब एक ही बराबर है, हम बिल्कुल अनपढ़ होना। काला अक्षर भैंस बराबर होना, कुछ समझ ना होना, एकदम जीरो होना, अनपढ़ होना। ठीक है, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी का अर्थ, मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना या उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़े। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। बताइए इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है आपका उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। आप गए थे किसी का उपकार करने, पर उस उपकार करने के चक्कर में कुछ ना कुछ आपको तकलीफ उठानी पड़ी, यही इसका अर्थ है। ठीक है, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा।
गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास का अर्थ क्या होगा? अपने अपने घर जाना, अपना अपना काम करना, किसी की नहीं सुनना, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। बताइए, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, क्या अर्थ होगा इसका? आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे क्या इसका अर्थ है। बताइए फटाफट। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, इसका अर्थ होता है जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। मतलब थाली का बैगन जैसी स्थिति होती है इसकी। देखा आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आप कुछ अचीव कर रहे हो, या आपसे उसको कुछ फायदा होने वाला है, तो आपकी तरफ हो जाएगा, आपकी बातें कहने लगेगा। फिर देखा उसने दूसरा वाला इंसान बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसके साथ होने पर मेरा फायदा होगा, तो उसके साथ हो लिए। इसी को बोला गया है गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। मतलब कोई अपना दृढ़ सिद्धांत नहीं है, जिधर फायदा देखा उधर मुड़ लिए। ठीक है। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली का अर्थ क्या होगा? ऊट पटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, राजा भोज और गंगू तेली के बीच तुलना करने का प्रयास, या आकाश पाताल का अंतर होना। कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, मतलब है बहुत बड़ा अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना, जमीन आसमान का फर्क होना। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क होना, इसी को बोला जाता है कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। ठीक है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। बताइए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आप किसी के साथ छल कपट बार बार नहीं कर सकते। एक इंसान को आप एक बार मूर्ख बना सकते हैं, एक बार ठग सकते हैं, पर अगर आप उम्मीद करें कि आप बार बार उस इंसान के साथ छल करें, कपट करें, तो ये ऐसा नहीं चल सकता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या होगा? टूट चाप नहीं जुरे रिसाने का अर्थ क्या होगा? टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता है, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, मतलब अगर चाप टूट गया है तो गुस्सा करने से नहीं जुड़ेगा। अर्थ हुआ इसका नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। अब नुकसान हो गया तो क्रोध आता है, स्वाभाविक है क्रोध आना, लेकिन उस क्रोध करने से आपको कुछ फायदा हो जाता है? जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होती है? नहीं। तो वही इसका अर्थ है, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, मतलब टूट चाप नहीं जुरे रिसाने। देखिए आप लोग, लोकोक्तियां कितनी कमाल की हैं, लोकोक्तियां कितनी कमाल की हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में ये कितनी अहम है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, बहुत बोला जाता है, बड़े बुजुर्ग बहुत बोलते हैं। हरिभक्ति का मार्ग कठिन होता है, उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, या ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। बताइए, आए थे हरिभजन का ओटन लगे कपास, इसका अर्थ होता है किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। मतलब जो काम करने गए थे मुख्य तौर पर, उस काम को छोड़कर, जैसे आप अपने दोस्त के साथ गए थे पढ़ने के लिए, घर पे बोला आपने कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूं स्टडी करने, ग्रुप स्टडी करने, मम्मा गए, आप निकले घर से बाहर, बाहर निकलते ही भाई कोई लड़की जा रही थी उसके पीछे हो लिए, भूल गए। विशेष काम था आपका पढ़ना, वो आप भूल गए, दूसरे कार्य में लग गए, उसके पीछे पीछे हो लिए। इसी को बोला जाता है आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मतलब किसी कार्य विशेष के लिए आए थे, उसकी उपेक्षा कर कर किसी अन्य कार्य में लग गए। आधा पावे आंखें तो पतियाए का अर्थ है, अरे गलत लिखा हुआ है, अंधा पावे आंखें तो पतियाए का अर्थ क्या है? सबसे मूल्यवान वस्तु प्राप्त करके प्रसन्न होना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना,
असंभव की चाह होना, असंभव को संभव कर दिखाना। बताइए, अंधा पावै आंखें तो पतियाए का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ठीक है। ऊधव का लेना न माधव का देना। अर्थ, ऊधो का लेना न माधव को देना। अर्थ क्या होगा? अपने काम से काम रखना, भक्ति भाव से दूर रहना, हिसाब साफ रखना या सबसे अलग रहना। ऊधव का लेना न माधव का देना, मतलब अपने आप से काम रखना, अपने काम से काम रखना, ना किसी से लेना है और ना किसी को देना है, अपने काम से काम रखना है। इसी को बोला जाता है ऊधव को लेना न माधव को देना। उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? आधा तीतर आधा बटेर, मतलब अर्थ दे रखा है, लोकोक्ति क्या होगी? चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले या इनमें से कोई नहीं। आप सबने पता है उपाय वही सफल और श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े, तो इसका मतलब हुआ जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। ठीक है। या प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। या प्रेम का पंथ कराल महा के लिए कौन सी लोकोक्ति है? बताइए। अरुनेह सो ना तो बढ़ावतो है, तलवार की धार पर धावनो है, दुखदाई और घोर सतावनी है, मन ही मन में उर्भावनी है। यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति होती है, तलवार की धार पर धावनो है, तलवार की धार पर धावनो है। ठीक है। राम नाम जपना पराया माल अपना, बहुत सुनी है आप, मूवीज वगैरह में भी बहुत प्रचलित है ये डायलॉग। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ क्या होता है? बताइए। दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना, दूसरों से सहानुभूति रखना। राम नाम जपना पराया माल अपना, मतलब होता है धोखे से धन जमा करना, धोखे से धन जमा करना। ठीक है। राम नाम जपना पराया माल अपना, मतलब धोखे से दूसरे का धन जमा कर लेना। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ क्या है? फिसल पड़े तो हर गंगे, वैसे तो नहाने नहीं जा रहे थे, लेकिन अब जब फिसल ही गए तो नहाए ले रहे हर गंगे। इसका अर्थ क्या हुआ है? मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। इसका अर्थ होता है मजबूरी में काम पड़ना, मजबूरी में काम पड़ना। ठीक है। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ क्या होगा? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें या अल्प विद्या भयंकर होती है। नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ होता है कि जो अल्प विद्या है, जो कम विद्या है, वो खतरनाक होती है। वो क्या होती है? वो भयंकर होती है। अल्प विद्या भयंकर होती है। 100 सयाने एक मत का अर्थ क्या है? कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना या बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। 100 सयानों एक मत का मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका क्या होता है? विचार एक से होते हैं, उनके विचार जो है वो मिलते जुलते होंगे, मतलब एक से होंगे। ठीक है। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, अब इसका अर्थ क्या होगा? बहुत गरीब होना, झूठा दिखावा करना, एक साथ दो लाभ होना, बुरी आदत का शिकार होना। बताइए। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ क्या होगा? आप सब जानते हैं इसका अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। मतलब घर की हालत ऐसी है कि खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, पर हम ठाठ वाट किए घूम रहे हैं, मतलब अच्छे से कपड़े वपड़े पहने बाहर घूम रहे हैं, इसे झूठा दिखावा करना। झूठा दिखावा करना को कहते हैं तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ क्या होगा? गुरु हमेशा सर्वोपरि होता है, गुरु सर्वोपरि होता है, नो डाउट, बट इस लोकोक्ति का अर्थ नहीं है। गुरु से चेले का आगे बढ़ जाना, चेले द्वारा महान कार्य करना, गुरु के कथनानुसार कार्य करना। तो गुरु गुड़ चेला चीनी का अर्थ है गुरु से चेला का आगे बढ़ जाना, गुरु से चेला का आगे बढ़ जाना। जैसे हम पहले गन्ने से गुड़ बनी, गुड़ से शक्कर बनी, मतलब एक कदम आगे हुआ, गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। ठीक है।
चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर आडंबर दिखाता है, चोर साधारण जन से अधिक दान करता है, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है, या इनमें से कोई नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनके का अर्थ होता है अपराधी हमेशा शंकाग्रस्त रहता है, उसे हमेशा डर रहता है कि मेरी चोरी कब पकड़ ली जाएगी, कि मेरी चोरी कब पकड़ ली जाएगी, उसको हमेशा ये शंका दिमाग में उसके पनपती रहती है। आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख से अंधे हैं नाम रख दिया नयन सुख। अर्थ क्या होगा, एक ही व्यक्ति में कई अवगुण होते हैं, मतलब कई अवगुण तो होते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। केवल नाम अच्छा होने से ही कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता, ये भी ठीक है। गुण के विपरीत नाम, आंख ना होने पर भी सुखी, गुण के विपरीत नाम, गुण के विपरीत नाम मतलब वो बेचारा अंधा है नाम रख दिया नयन सुख, तो गुण के विपरीत हुआ ना, तो यही है इसका अर्थ। लोकोक्तियों के अर्थ इतनी इजी होते हैं, आप आराम से पकड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं होनी आपको। और तैयारी आप कर रहे हैं तो दिमाग आपके पास बिल्कुल होगा, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ क्या है, बिना मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे दूसरों के सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ होता है दूसरों के उपदेश, दूसरे को उपदेश देने को आसान समझना। निम्नलिखित में एक लोकोक्ति है, उसका चयन करना है। ठीक है भाई, कर देते। कठपुतली होना, आंख चुराना, आस्तीन का सांप होना, ये तीनों भाई मुहावरे हैं, मुहावरे जो हमने आपको कराए, ये तीनों मुहावरे हैं। लेकिन वही हम बात करें हमारे एक पंथ दो काज की, ये हमारी लोकोक्ति है। एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाना होना, ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम, मनमानी करना, नकली वस्तु देना, दोहरा लाभ होना, बहुत चतुर व्यापारी होना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ है दोहरा लाभ होना, कि आम का भी लाभ हुआ, गुठलियां भी बिकी, उसका भी लाभ हुआ, मतलब दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के भी दाम। आ बैल मुझे मार, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। आ बैल मुझे मार का जो अर्थ होता है वो होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, आ बैल मुझे मार, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी का क्या अर्थ होता है, ये पूरी लोकोक्ति है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, यही इसका अर्थ है। जो काम हमारे प्रत्यक्ष हो रहा है उसके लिए हम प्रमाण नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष मेरे सामने हो रहा है, तो उसके प्रमाण की जरूरत क्या है। इसी को बोला जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है। आई होप आज का टॉपिक आप सभी को बहुत मस्त जबरदस्त लगा होगा, आप सभी ने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। साथ ही साथ अब आप बिल्कुल प्रिपेयर हो गए होंगे कि लोकोक्ति का टॉपिक आपसे गलत नहीं होगा। 2-3 भी अगर लोकोक्ति पूछेंगे तो आप गलत करके नहीं आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। तो ऐसे ही नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। अब हम कब मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी एंजॉय कीजिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय।